पूछ लिया ग्राम बादलपुर पोस्ट पहले जिला प्रयागराज भट्ठा वाले। सब कुछ तो ठीक है बे, लेकिन तेरा ये भट्ठे वाले का मतलब मैं नहीं समझ पाया। घोटा भट्ठा वाला मतलब नहीं समझ पाए। नहीं वाला मतलब हमारी है बाबू साहेब, हमारे पास वही तीनों नहीं बाटे। वो तीनों कौन सी बात कर रहा है? वो तीनों की बाबू साहब हमारे पास वही तीनों मतलब आप नहीं समझता है। नहीं बाबू साहब जब तोरे तीनों वहाँ हमारे बिजली की रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान राय बड़े घर नहीं बाटे। क्या बात करते हैं बे? खाए बड़े रोटी नहीं खाते। सच कह रहा है? लड़कियां नूना चाट के बहुत सही काम कर रहा है। बच्चे जो नूना खा के पी रहे हैं, जी रहे हैं अच्छा बे। बाबू साहब पहले खातिर कपड़ा नहीं था, एक चट्टी में दो जने गुजारा करत। ये बात है। तेरे गांव के प्रधान अच्छे होंगे, सारे उनसे कॉलोनी मांगने। बात छोड़ा, क्या बात करते हैं बे? क्यों रो रहा है बताएगा? प्रधान के पास चिन करा मेरे सामने। प्रधान के पास करे हमार जल जाता। अबे सारे क्या जल जाती है रे? खून जल जाता। कौन जल जाता है? बात क्या है ना ऐसी? हमारे गाँव प्रधान ऐसा मनैया है कैसे बे? कि कॉलोनी बहुत दूर की बात है बाबू साहेब। क्या बात करता है बे? हमार दुल्हा पुरानी की लेटरिन खाएंगे। अबे ऐसी गंदी बात मत बोल सारे। अगर किसी ने बादलपुर में जाके शिकायत कर दिया तेरे ग्राम प्रधान को कि छोटको साला जाता है गांव गांव मेरा प्रचार करता है, प्रधान जी मेरे दोनों प्राणी की लेटरिन खा गए। अबे ये साले लेटरिन नहीं, लेटरिन का पैसे की बात बोल। वही लेटरिन के पैसे खाएंगे। बाबू साहेब बात है जवन नियत प्रधान नहीं। यहाँ के प्रधान जी जब हम आए हम अपन मजबूरी सुनाए तो कहें छोटू की चिंता जिन करा। अच्छा बाहर हम मजबूरी समझता ही। फिर बे जब तू सुबेरे जाए लगभग तो हम सुबेरे लेटरिन दे के तब भेजब। प्रधान जी ने तो ये काम करना, छोटू जाते वक्त प्रधान जी के पास जाते वक्त एक काम करना तू। काम ये है बरखुरदार कि जाते वक्त कम से कम 2 किलो वाली जो प्लास्टिक नहीं होती पॉलीथीन, वो पॉलीथीन लेके जाना प्रधान जी के पास। जब प्रधान जी लेटरिन तुम्हें उस पॉलीथीन में देंगे सारे कट्टी मार करके घर लेके चले जाना। बाबू साहेब अरे जब सुबेरे लगभग तो प्रधान साहब लेटरिन वाला फार्म भरवा देंगे। अबे साले तू कहीं लेटरिन का फार्म की बात तो बोला नहीं मुझे। वही कहें फार्म भरवा के भाई तो हम जब घरे जाबे अच्छा तो हमारे लेटरिन आराम से आएगा। ऐसी बात है। लेकिन बाबू साहब प्रधान साहब तो हमारा निवारण कर देंगे। लेकिन ये जनता जनार्दन नहीं जानती कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसी बात है। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बता दिए, आप अपना परिचय बता दीजिए, तब तक मैं जो आपका पीछे वाला 12 अंडा है 12 अंडा नहीं सारा तेरा हवा अंडा वहाँ पर निकला हुआ है जा। नहीं वो आपका अबे साले बरामदा है, उसकी साफ सफाई कर दो, होली का समय आ रहा है। खाने लोग आने वाले हैं। चलता अंदर। आप अपना पता बताइए, मैं साफ सफाई करके आ रहा हूँ। बारात मालिक एवं घरात मालिक, बारात में आए हुए बड़े बुजुर्ग, गांव के बड़े बुजुर्ग और तमाम साथी भाई, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कृपया जो बाराती भाई गद्दा लेकर बैठा कृपया घराती भाइयों को दे दे, क्योंकि उनका सेवा करना हमारा नाचत रही पतुरिया कूद पड़ा भार। छप्पन छुरी 72 वाला या पिड़ौना वाला ये 21 रुपया देन कहन जाके जैसे घराती बराती गद्दा ले घराती दे दे। अबे साले की जो घराती गद्दा लिए हो बराती को देते। ये भैया सब घराती भैया से निवेदन है भाई साहब जे गद्दा और चार पाई ले हो भाई साहब बराती भैया भाई साहब
ये बड़े वो रात भर के लिए हमारे गांव में आए हुए हैं, तो उनकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। अगर गद्दा न ले आओ भाई साहब अपने अपने घर से जाके गद्दा उठा के ले आवा सब बरती है के और का तो हम चला दफ्तर पूरे की पिकअप कर दूं तो नहीं चौराहा लाख के ले चला बाकी हर बिहारी लाल है समारत रही बात यह है, अगर हमारे गांव चले तो हम भले भट्टा पूरा यार सीसी और हम जाना नहीं भट्टा में जनवा दे भैया 21 रुपया का पुरस्कार। और अगर घर यावन का बैठे बड़े दिक्कत हो तो निकाली चटाई नहीं रहा तू नहीं रहा जा चटाई जा नहीं देख पैसा मार हाँ तो साथियों ये छोटी सी पार्टी आप लोगों के समक्ष चल करके आई हुई सरस्वती संगीत पार्टी। इस पार्टी के मालिक हमारे मनोज श्रीमान नींबूलाल डांस और इस पार्टी के मास्टर हमारे मनोज श्रीमान दिलीप कुमार उर्फ राजू और इस पार्टी के मैनेजर मैं स्वयं अरुण कुमार पेंटर खलनायक और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे मनोज श्रीमान अनुराग कुमार उर्फ छोटू छलिया सहयोगी हमारे समस्त वादक बंधु और हमारे समस्त कलाकार। ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जो संगीत हमारे स्वर्गीय जगत भौरा जी लिख करके दे करके गए हैं, अगर आप सब शांति अख्तियार रखेंगे तो इस बात का दावा मैं करता हूँ कि आप लोग याद रखेंगे कि राजू मास्टर की पार्टी आई थी। साथियों मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ, बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ। कंसराज हमारा नाम है और इस महफिल में आप लगा दो क्या चमकती हुई हमारी बीवी का नाम है श्रीमती कमला रानी। साथियों आज से 20 वर्ष पहले की बात है, हम और हमारी धर्मपत्नी सुबह का वक्त था, घर पर बैठे हुए हमारी कमला रानी चाय की प्याली लेकर के आई हमारे पास, चाय पकड़ाई और बोलती है स्वामी जी चाय पीजिए, उसके बाद आपसे कुछ बात करती हूँ। साथियों हमारी कमला रानी चाय पीने के बाद बोलती है कि पतिदेव जी अगर आप परदेश चले जाएं तो क्या बात। हमने कमला रानी से बोला कि कमला रानी ऐसी कौन सी बात हो गई कि अपने पति को परदेश भेजने के लिए। कमला रानी बोलने लगी कि पतिदेव जी अगर आप यूं ही घर पर बैठे रहेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। हमारे प्रेमादरी मानिश्री साहब इस संगीत को देखते हुए, सीन को समझते हुए हमारे सूरज और मुन्ना भैया, सूरज और मुन्ना ये 100 के नोट में 21 रुपये का पुरस्कार हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। उनका कहना है, उनकी फरमाइश आई हुई बाबू साहब, कहन बाबू साहब से कहते माई मुंगली वाला साथियों हमारी कमला रानी ने हमसे बोला कि पतिदेव आप परदेश चले जाएं। हमने कमला रानी को बोला कि अगर कमला रानी तू बोलती है, अगर तू बोलती है हमें
करके दे। हमने बाइक को उठाया, अपनी झोपड़ी से चल दिया पटना स्टेशन। पटना स्टेशन पर पहुंचा, टिकट कटाया, ट्रेन आई, ट्रेन पर बैठ गया। ट्रेन जब वहां से निकली तो ट्रेन पहुंचती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जब ट्रेन प्रवेश करती है, ट्रेन आकर के रुकती है जिला बलिया। बलिया के अंदर जब ट्रेन रुकी तो हमने पता किया, ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर गया, रोड पर पता करने लगा कि अगल बगल के गांव में कौन सा ऐसा दरबार है। तो हमें पता लगा कि बगल के ही गांव में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है विनय। विनयपुर के अंदर में एक सेठ जिनका नाम शंकर लाल। साथियों में ढूंढते ढूंढते पहुंच गया सेठ शंकर लाल की हवेली। सेठ शंकर लाल की हवेली पर पहुंचता हूं तो देखता क्या हूं कि एक औरत सफेद वस्त्र पहने हुए ठीक गेट के सामने एक खाट पर बैठी हुई है। उसके अगल बगल में 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे। मैं समझ गया कि हो न हो ये सेठ शंकर लाल की बेवा बीवी है। मैं सेठानी के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करने लगा कि सेठानी जी, अगर आपकी हवेली में छोटी मोटी नौकरी हो सेठानी जी तो मुझे दे दीजिए। सेठानी को आया हमारे ऊपर तरस और सेठानी ने हमें नौकरी दे दी। साथियों, ऐसे ही दिन गुजरता रहा। एक दिन हमारी नजर और सेठानी की नजर एक हो गई। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और जिंदगी जीने का एक सहारा। साथियों, सेठानी से मुझसे मोहब्बत हो गई। सेठानी ये सोचने लगी कि अगर इस कंसराज से मैं प्यार कर लेती हूँ तो हमारे बच्चों का जीने का एक सहारा हो जाएगा। बच्चों को एक पिता उसका मिल जाएगा। साथियों, हमने बच्चों का पालन पोषण करने लगा। बच्चे हमें अपना पिता समझने लगे। ऐसा दिन गुजरता रहा। एक दिन मैं सेठानी सुषमावती से बोला कि सुषमा, तेरे पति की दी हुई रियासत तेरे पास है। अगर उस रियासत को हमारे नाम कर दे तो क्या बात है सुषमा रानी। सुषमावती जब हमारी इतनी सी बात सुनी तो सालिया बबूला हो गई और बोलने लगी कि अरे ये बिहारी, एक बिहारी होकर तेरी इतनी बड़ी मजाल कि हमारे पति की रियासत तू लेना चाहता है। ये सुषमावती कभी नहीं दे सकती। हमने बोला है सुषमा, ए सुषमा, सुषमा हरामजादी,
मर गई हराम। जब सुषमावती मर गई तो उसकी लाश को 3 भागों में काट डाला। काटने के बाद लाश को एक बोरे में भरने के बाद गांव के बाहर एक तालाब था, उसी तालाब में ले जाकर के लाश को तालाब में दफन कर दिया। दफन करने के बाद जब मैं वापस हवेली पर आया तो बच्चे हमसे पूछने लगे कि हे पिताजी, ये पापा, ये बाबूजी, हमारी मैया कहाँ पे है? बाबूजी, हमारी मैया कहाँ पे है? हमने बोला है जब हमारी बात सुनो, तुम्हारी माँ गई है तुम्हारे नाना के घर पे। बच्चे हमारी बात को विश्वास कर गए कि हमारा पिता ये कंसराज कभी झूठ नहीं बोलता। साथियों, हमने तत्काल मोबाइल निकाला और फोन लगा लिया अपने कमला रानी के पास। कमला रानी को बिहार से बुला लिया। कमला रानी हमारी बच्चों का सेवा करने लगी। बच्चे पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते करते बड़ा बेटा बीए फाइनल करने के बाद, बड़ा बेटा विनय कुमार बीए फाइनल करने के बाद मिर्जापुर शहर के अंदर में स्टील फैक्ट्री में मैनेजर है। और छोटा बेटा विनोद कुमार कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उससे छोटी उसकी बहन है जिसका नाम है बिमला। बिमला भी कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज से आने के बाद घर का काम करती है। लेकिन विनय कुमार ने एक काम बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। गलत ये किया हरामखोर ने कि उसी मिर्जापुर शहर में रहते रहते एक अनाथ लड़की से शादी कर लिया। और जो बहू घर के अंदर में आई हुई है उसका नाम है बिजली रानी। बिजली रानी की कोख में इस वक्त बच्चा पल रहा है। हम दोनों प्राणी दिन रात यही सोचते रहते हैं